जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 3 वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे। तीनों के बारे में मैंने बहुत ही बढ़िया से हिंदी में लिख करके यहाँ पर रखा हुआ है, आपको बढ़िया से समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, फॉर्म जरूर भरो, जिंदगी बदलने वाली ये सरकारी नौकरी है जो कि सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक इसका फॉर्म भराएगा। तीनों का तीनों 100% सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, केंद्र सरकार का नौकरी है। यदि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और तीनों वैकेंसी में से तीनों का फॉर्म आप भर दीजिएगा, किसी ना किसी एक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे जो भी वैकेंसी निकलता है, हम हमेशा बोलते हैं कि कोई एक वैकेंसी भरो, कोई 2 वैकेंसी भरो, लेकिन हम आज आपको बोल रहे हैं कि आपको इन तीनों वैकेंसी को भरना है ताकि किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन होने का संभावना बना रहेगा। क्योंकि हो सकता है किसी में आपका कम नंबर आ गया तो किसी दूसरे में अच्छा कट ऑफ ला करके आप एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो कौन कौन सी वैकेंसी है, A to Z इंफॉर्मेशन देंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, मेरा नाम है मोहन, हम झारखंड के रहने वाले हैं। सभी सरकारी नौकरी का अपडेट जो भी होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सब तरह का इंफॉर्मेशन बढ़िया ढंग से समझाते हैं। और मेरे समझाने के ढंग के कारण ही लगभग 5-6 लाख लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और काफी लोग कमेंट भी करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आगे आपको सूचना मिलता रहे। देखिए दोस्तों, एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 1 नंबर की वैकेंसी की बात करेंगे। इसका विभाग का नाम क्या है, तो इसका डिपार्टमेंट है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि दोस्तों पोस्ट का नाम है इस पे जीडी कांस्टेबल। ठीक है, इस पे दोस्तों कई तरह का आपका सीट रहेगा, जैसे कि आपका बीएसएफ का सीट है, सीआरपीएफ का सीट है, एसएसबी का सीट है, सीआईएसएफ का सीट है, आपका असम राइफल का सीट है। इस प्रकार से जितनी भी हमारी केंद्रीय फोर्सेस हैं, जितनी भी हमारा सेंट्रल फोर्स है, सारे में आप नौकरी कर सकते हैं। किसी एक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पोस्ट का प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्म शुरू हो गया है। बात करेंगे इस पे एज कितना मांगा है, तो एज की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल आपका एज होना चाहिए, अधिक से अधिक 23 ईयर्स। बाकी यदि आप ओबीसी होंगे तो आपको 3 साल का एज में छूट मिलेगा। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से होंगे तो आपको 5 वर्ष का उम्र में छूट अच्छा खासा दे दिया जाएगा। बात करेंगे फॉर्म फी, इस पे कितना लग रहा है। अप्लाई करने में पेमेंट मात्र 100 रुपए आपको पेमेंट करने की जरूरत है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले सभी छात्रों को, बाकी एससी एसटी के सभी छात्रों को इस पे कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। और बाकी जितनी भी महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, उनको भी किसी भी प्रकार की पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। तो पैसे किसको देना है, केवल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पुरुष अभ्यर्थियों को 100 रुपए पेमेंट इस पे करने की जरूरत पड़ेगी। बात करेंगे अप्लाई डेट का, तो देखिए 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन से इसका फॉर्म चालू हो रहा है। पूरा 1-1.5 महीना अभी फॉर्म भराएगा। काफी बढ़िया वैकेंसी है ये, 2025 के लिए वैकेंसी आई हुई है, 24 में ही वैकेंसी निकल गया है। सिलेक्शन आपको 25 में मिल जाएगा। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी आप लोगों के लिए सबसे बड़ा गोल्डन मौका है। बात करेंगे परीक्षा का तारीख, तो ये 2025 में ही आपका हो पाएगा, क्योंकि अभी 2024 का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में टाइम लगेगा और भी बहुत सारा भी रेलवे का एग्जाम वगैरह है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जीडी को 2000 जनवरी-फरवरी तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको सीबीटी एग्जाम देना पड़ता है इस पे, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है इस पे। ठीक है, इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है, डीवी और मेडिकल वगैरह करके ज्वाइनिंग करवा दिया जाता है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम के पैटर्न में 80 क्वेश्चन पूछता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर, तो 160 नंबर का आपको क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। समय आपको मिलता है 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इन 4 सेक्शन से क्वेश्चन आता है। रीजनिंग से रहेगा 20 क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश से मिला के टोटल 20 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल 4 भागों में आपका ये एग्जाम का पैटर्न बटा हुआ है। टोटल क्वेश्चन हो गया 80, टोटल मार्क्स हो गया 160। क्लियर है। तो ये आपका कुछ
सिलेबस और पैटर्न होता है। बात करेंगे, मैंने आपको एग्जाम का सिलेबस बता दिया, एग्जाम का मैंने आपको पैटर्न बता दिया। 5 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है, तो याद करके आप फॉर्म को भर दीजिएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन मौका है। बात करेंगे योग्यता, इस पे क्या होना चाहिए, तो योग्यता सिंपल सा, यदि आप 10वीं पास हैं तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। आपका 10th पास होना जरूरी है, इसके अलावा कुछ भी आपका नहीं होना चाहिए। क्लियर है? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है एसएससी जीडी को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ में। देखिए अगली जो वैकेंसी है ये काफी बढ़िया वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी सरकारी वैकेंसी का तैयारी करते हैं तो उस पर जीके तो रहेगा ही रहेगा, और जीके में दोस्तों आपका अच्छा स्कोर तब आएगा जब आप लेटेस्ट डेटा को मिला करके जीके पढ़ेंगे, करंट डेटा को मिला करके जीके पढ़ेंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट बुक है पूजा पब्लिकेशन का, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये बुक दोस्तों जीके की दुनिया में एक अलग ही धूम मचा रखी है। लाखों विद्यार्थी दोस्तों इस बुक को फॉलो करते हैं, प्रिफर करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बुक की अलग ही खूबी है। इस पे जो भी डेटा दिया गया है ना, ऐसा ढंग से इसको प्रिंट किया गया, ऐसा ढंग से इसको असेंबल किया गया है कि कोई भी बच्चा यदि पढ़ेगा ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा, उसको भी याद हो जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी और सीसैट पैटर्न पर यह आधारित है। लेटेस्ट बुक है, 2024 का हम न्यू एडिशन आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ 2024 अगस्त तक का इस पे अपडेट करके डेटा दिया गया है। तो यदि आप जीके में बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो पूजा पब्लिकेशन का जो बुक है ये आप लोगों के लिए काफी बेस्ट बुक है। इसके साथ साथ दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की रीजनिंग की भी बुक आती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये भी दोस्तों काफी बढ़िया बुक है। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ ही साथ इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का रीजनिंग इस पे दिया गया है। तो इन दोनों किताब का दोस्तों लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपके घर पे ये बुक पहुंच जाएगा, या फिर नजदीकी मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डिपार्टमेंट का, इसका विभाग क्या है। तो ये भारतीय रेलवे की तरफ से वैकेंसी जारी कर दी गई है। इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी नई वैकेंसी 2024 का, जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी 3-4 सालों से कर रहे थे, जो कि फाइनली इसका वैकेंसी निकल के आ चुका है। बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना रहेगा और पद का नाम क्या है। तो सबसे पहले देखिए इस पे टोटल वैकेंसी 8100 के आसपास निकल के आया है। 8100 से ऊपर आपका सीट निकल के आ चुका है। ठीक है, विभाग हो गया इंडियन रेलवे एनटीपीसी। क्लियर है? बात करेंगे टोटल पोस्ट इतना है। इस पे कौन कौन सा वैकेंसी है तो समझ लीजिए। इस पे आपको गुड्स गार्ड का वैकेंसी है, आपका सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। इसके अलावा तमाम जितने भी रेलवे में क्लरिकल पोस्ट है, तो इस तरह से कुछ वैकेंसी निकल के आया है। सारा का पोस्ट हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है। क्लियर है? तो इन सारे वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के हम वीडियो लेकर के आए, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बता दीजिएगा। बात करेंगे एज कितना होना चाहिए, तो सभी विद्यार्थियों का कम से कम 18 साल एज आपका जरूरी है। बाकी 36 साल आपका एज होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी यदि बात करेंगे ओबीसी को, तो 3 साल इनको छूट मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर कोविड के कारण 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है, तो आप बताए नहीं, तो मैंने इसको जोड़ करके लिख दिया है। एज 18 से 33 ही होता है, लेकिन 18 से 36 कर दिया है, 3 साल आपको एक्स्ट्रा छूट दे दिया है। क्लियर है? बात करेंगे फॉर्म फी का। फॉर्म फी कितना लग रहा है, तो इस पर 500 रुपया देना पड़ेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। इसके अलावा एससी एसटी और महिला यानी गर्ल्स के लिए केवल 250 रुपए इस पे पेमेंट करने की जरूरत है, जो कि पेमेंट बाद में रिफंड भी कर दिया जाता है। बात करेंगे अप्लाई तारीख का, इसका अप्लाई कब से हो रहा है, तो देखिए ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। इसका अप्लाई आपका 14 सितंबर से ऑनलाइन चालू हो जाएगा, 13 अक्टूबर इसका अंतिम तिथि रहेगा। ठीक है, तो 14 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। इस दिन भी हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। बात करेंगे परीक्षा का तारीख, तो अभी इसका एग्जाम का डेट जारी नहीं किया गया है। जहां तक मुझे लगता है कि अभी आपका एएलपी का एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम है, इसके बाद आरपीएफ का एग्जाम है। ये तीनों एग्जाम खत्म होगा, इसके बाद ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि पहले जो वैकेंसी निकल चुका है उसका प्रोसेस होगा, फिर आपका एनटीपीसी का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी तरफ आपका एग्जाम होने की अधिकतम संभावना है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड हम बता रहे हैं। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो इस पर आपको CBT 1 एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपका CBT 2 एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपका स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। सभी पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं होता है, जैसे कि गुड्स गार्ड में स्किल टेस्ट नहीं है, स्टेशन मास्टर में स्किल टेस्ट नहीं है।
क्लियर है। बात करेंगे एग्जाम का पैटर्न, इस पे क्या रहता है, तो देखिए एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यदि CBT 1 का सिलेबस, CBT 1 का पैटर्न क्या है, तो इस पे आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन डिवाइडेड रहेगा। पहला रहेगा रीजनिंग 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का माइनस मार्किंग इस पे रहेगा। क्लियर है। आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में यानी CBT मोड में आपका परीक्षा लिया जाएगा। तो ये इसका एग्जाम का पैटर्न है CBT 1 का। बात करेंगे CBT 2 का पैटर्न क्या है, तो CBT 1 और CBT 2 का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछेगा, क्वेश्चन का संख्या थोड़ा सा बढ़ा देगा। CBT 2 में 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 मार्क्स आपको इस पे टोटल रहेगा। टाइम आपको 90 मिनट ही मिलेगा। जितना टाइम CBT 1 में था उतना ही टाइम आपको CBT 2 में भी दिया जाएगा, हालांकि क्वेश्चन का संख्या बढ़ा देगा। इसका मतलब आपका CBT 2 में स्पीड टेस्ट साथ में एक्यूरेसी टेस्ट आपका चेक किया जाएगा। इस पे टाइम आपको 90 मिनट दे रहा है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। मेन जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके CBT 2 के मार्क्स के हिसाब से बनेगा। क्लियर है। स्किल टेस्ट के बारे में आगे हम आपको वीडियो बना के जानकारी देंगे। तो ये समझ गए, ये हो गया रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल। बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। क्लियर है। तो ये हो गया ग्रेजुएशन लेवल का। चलिए बात करेंगे थर्ड वैकेंसी के बारे में। ये कौन सा वैकेंसी है, तो इसका विभाग की बात करेंगे तो ये वैकेंसी भी निकल के आ गया है इंडियन रेलवे की तरफ से, RRB NTPC 12th लेवल। ठीक है। यहां पर मैंने आपको ग्रेजुएशन लेवल के बारे में बताया, यहां पर हम बात करेंगे इंटर स्तरीय कौन कौन सा वैकेंसी है। तो देखिए इस पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो लगभग 3400 के आसपास इस पे सीट निकल के आ गया है। ठीक है। 3400 से प्लस ही वैकेंसी है। पोस्ट की बात करेंगे तो इस पे कई तरह के सीट हैं, जैसे कि आपका ट्रेंस क्लर्क का वैकेंसी है, साथ ही साथ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, साथ ही साथ जूनियर अकाउंट क्लर्क का वैकेंसी है, साथ ही साथ दोस्तों और भी 1-2 तरह का वैकेंसी है। टोटल 4-5 प्रकार का वैकेंसी है। सारा का इंफॉर्मेशन आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो ये इंटर लेवल की वैकेंसी है। एज का बात करेंगे तो एज इस पे कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 33 ईयर्स आपका है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जनरल कैटेगरी। बाकी यदि बात करेंगे OBC तो सभी OBC को 3 साल छूट मिलेगा, सभी SC ST को 5 साल का एज में यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगा। कोविड वाला एज का रिलैक्सेशन मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, क्योंकि 18 से 30 होता है, यहाँ पर 33 मैंने कर दिया है। क्लियर है। बात करेंगे फॉर्म फी कितना लगेगा, तो देखिए 500 रुपए आपका लगेगा जनरल OBC EWS का। इसके अलावा ये दिया SC ST और महिला है तो आपका 250 लगेगा, जो कि बाद में 400 रुपए आपका क्या होगा, रिफंड भी कर दिया जाएगा। क्लियर है। बात करेंगे अप्लाई डेट इसका कब से हो रहा है, तो देखिए 21 तारीख से फॉर्म चालू हो रहा है, 21/9। ठीक है। 21 सितंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। बाकी 20 अक्टूबर 2024 इसका अंतिम तिथि रहेगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये डेट क्लियर हो गया है। क्लियर। तो 21 तारीख से फॉर्म चालू हो रहा है, 20/10 इसका अंतिम तिथि रहेगा। बात करेंगे परीक्षा का तिथि, तो इसका एग्जाम जब होगा उसका एग्जाम भी साथ में लिया जाएगा। ठीक है। हालांकि एग्जाम अलग अलग डेट पे होगा, लेकिन दोनों एग्जाम पैरेलल चलेगा, करस्पॉन्डिंग चलेगा। समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम दिसंबर से लेकर के जनवरी तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस डेट पर आपका एग्जाम हो सकता है, इस महीने एग्जाम हो सकता है, क्योंकि अभी रेलवे ने जो भी वैकेंसी पहले अप्लाई करवाया है उसका एग्जाम लेगी रेलवे, बाद में इसका एग्जाम लेगी, क्योंकि अभी ALP है, टेक्नीशियन है, आपका जो भी वैकेंसी अप्लाई हुआ, RPF कांस्टेबल, RPF SI, वो सब का एग्जाम होगा, इसके बाद इसका एग्जाम होगा। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस था CBT 1 CBT 2 सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा और सेम सिलेबस इसका भी है, ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। जो सिलेबस मैंने आपको इसके बारे में बताया वही सिलेबस इसका भी है। तो समझ में आ गया, इसका सिलेबस और इसका सिलेबस दोनों सेम रहेगा। तो आप इन तीनों वैकेंसी को भर दीजिएगा, एक भी वैकेंसी को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप चूक जाएंगे। ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई अन्य यदि आपको जानकारी चाहिए कि सर इस पर वीडियो बनाइए, देन यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।